हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज सक्षम सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट 15 लेके मैं आपके सामने आया हूँ। संडे था, आई होप आपने अच्छे से रिवाइज की होंगी अपनी क्लासेस और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया होगा और कर रहे होंगे। और जो भी पीछे चल रहा है वो उसको एक एक मतलब पर डे का 1 एंड पीछे का 1 दोनों को कवर करते चलेंगे और साथ में धीरे धीरे साथ आने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आज 7 है, 13-14 दिन बाद आगे पेपर शुरू हो रहे हैं जुलाई में। तो अच्छे से एकदम जी तोड़ के सब कुछ भूल के लग जाइए। थोड़े दिन मोबाइल को और चीज़ों को इग्नोर करिए, एकदम संत सन्यासी बन के एकदम जुड़ जाइए, अपनी पढ़ाई में लग जाइए कि अब जो है बस यही है, निकालना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। हर बार तो क्लोजर्स से शुरू करेंगे। पहले क्लोजर्स अब आप पढ़ लेंगे, ये रहे आपके ऑप्शन। वीडियो को पॉज कर लीजिए तो पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लेंगे और आपके ऑप्शन भी लग गए होंगे। अब मैं शुरू करता हूँ। डॉल्फिन्स regarded as the friendliest creatures in the sea, and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. The more we dash about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look dash other dolphins when they are ill, care for pregnant dash and protect the weakest in the community as we do. देखिए, बहुत आसान सा क्लोज टेस्ट है जिसको हिंदी नहीं समझ में आई, लेकिन कंटेक्स्ट जरूर पकड़ में आ गया कि एक डॉल्फिन के बारे में बात करी जा रही है जो समुद्र की सबसे फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर प्राणी बोलते हैं। क्रिएचर की हिंदी होती है प्राणी, है ना। बहुत सबसे फ्रेंडलीस्ट प्राणी है, क्या बोल रहा है, क्रिएचर है किसकी, सी की, समुद्र की। एंड स्टोरीज ऑफ हेल्पिंग देम ड्रोनिंग सेलर्स हैव बीन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन में, वॉज, इज, आर, हैज़। अब देखिए सेंटेंस किस में जा रहा है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है। हैव, स्टोरीज, प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। यहाँ देखिए कहीं भी सेंटेंस में पास्ट की बात नहीं करी गई तो हम इसका पास्ट में आंसर नहीं देंगे, है ना। अब देखिए डॉल्फिन्स क्या है, सिंगुलर है या प्यूरल है। डॉल्फिन होता सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अब वहाँ प्यूरल है तो प्यूरल वर्ब लगाएंगे, तो इज गलत, तो हैज़ गलत। इसका आंसर क्या होगा, सी। आई होप समझ में आपको। मैंने बताया था जो बिगिनर है जिसको नहीं पता है वो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे ना, जब नाउन में एस या ई एस लगता है तब वो प्यूरल बनती है ना। तो डॉल्फिन क्या होता है, सिंगुलर, डॉल्फिन में एस लगा के उसको प्यूरल बना, डॉल्फिन्स हो गया तो प्यूरल हो गया, तो प्यूरल वर्ब आनी चाहिए, आर लगाए, ठीक है। नेक्स्ट, हैव बीन इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रोनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। द मोर वी डैश, मैंने आपको आपको फ्रेज बताई थी या ईडियम बताया था, कहावत, प्रोवर्ब, क्या बोलते हैं, द मोर यू डू द मोर यू गेट। मतलब कि आप जितना करोगे उससे ज़्यादा पाओगे। ये एक प्रोवर्ब भी है और एडजेक्टिव का एक रूल भी है कि द मोर डैश, द मोर डैश। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंटेक्स्ट है जिसमें मोर से पहले दा लगाते हैं, नहीं तो कंप्लीट डिग्री से पहले दा नहीं आता, सुपर डिग्री से पहले दा आता है ना। तो यहाँ पर द मोर, कहाँ गया द मोर, यहाँ तो सही लिखा है ना। लेकिन यहाँ देखिए वी प्रेजेंट, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, वी प्रेजेंट। वी क्या है, प्यूरल, इसलिए प्यूरल वर्ब आनी चाहिए। तो लर्न से गलत हो गया, क्योंकि मैंने बताया था जब वर्ब में ऐसी एस लगती है तब वो सिंगुलर बनती है, नाउन में जस्ट उल्टा होता है, जब नाउन में ऐसी एस लगती है तो प्यूरल बनती है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म पास तो जाएगा नहीं, लर्निंग
अगर यहाँ पे आईएनजी दिया है तो पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो इज एम आर कुछ है ना, तो लर्निंग डायरेक्ट हो नहीं सकता, इसका आंसर क्या होगा, लर्न। कैसे, द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी इज मोर कॉम्प्लेक्स डैश द देन टू फॉर। then that their complex society is more complex dash people previously imagined। अब देखिए फॉर को तो कोई सेंस नहीं है, फॉर तो या तो टाइम के लिए आता है, किसी के लिए यूज होता है, यहाँ टू का सेंस नहीं, दा का नहीं, दा को तो कुछ सेंस ही नहीं है। सॉरी कॉल आ गया था, मैं कहा था देन पे। अब देखिए दा का तो कोई सेंस ही नहीं है, और देन मैं क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ देखिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहा है, और कंपैरेटिव डिग्री अपनी बात क्या लेती है, देन, है ना, सिंपल था यहाँ पर बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश दे लुक डैश अदर डॉल्फिन्स, दे लुक इनटू का मतलब क्या होता है, जांच करना कोई चीज़, है ना, देखना, लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक अप। अब लुक इनटू लुक आफ्टर, चलिए बताता हूँ, चलिए इधर नीचे बताता हूँ क्या दिया है, लुक, जस्ट अ सेकेंड, लुक ऑन, लुक इनटू, लुक आफ्टर एंड क्या दिया, लुक अप। चार बहुत होंगे। देखिए लुक ऑन का मतलब होता है टू सी वॉट इज हैपनिंग बट नॉट टू डू एनीथिंग, मतलब सिर्फ देखते रहना, कुछ करना नहीं है ना। टू सी वॉट इज हैपनिंग बट नॉट टू डू एनीथिंग, ठीक है। लुक इनटू का मतलब मैंने बता दिया, इन्वेस्टिगेट, यहाँ पर ई आएगा बीच में, इन्वेस्टिगेट। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, केयर, किसी की केयर करना, देखभाल करना। लुकअप का मतलब होता है सर्च, कोई चीज़ ढूंढना, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ, अब बताइए यहाँ पर क्या, दे लुक डैश अदर डॉल्फिन्स। आई होप इतना समझ में आया होगा, इन चारों का मतलब तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन अपना देखते हैं, दे लुक डैश अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल, केयर फॉर प्रेग्नेंट डैश अदर, प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू। अब इसका आंसर क्या होगा, लुक आफ्टर, ऑन नहीं, लुक आफ्टर इसका आंसर होगा। लुक आफ्टर का मतलब मैंने क्या बताया, केयर, किसी की केयर करना। दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स, मतलब क्या करते हैं वो लोग जो हैं वो अदर डॉल्फिन्स की केयर करते हैं, है ना। दे आर इल व्हेन, जब वो बीमार होती हैं तो अदर डॉल्फिन्स जो है उनकी केयर करती हैं, है ना। केयर फॉर प्रेग्नेंट डैश, प्रेग्नेंट मदर्स, प्रेग्नेंट ब्रदर्स, फादर्स, अंकल्स, ये तो किसी गलत होनी नहीं चाहिए, है ना। प्रेग्नेंट कौन होती हैं, मदर होती हैं, तो ए आंसर है इसका। आपके 5 में कितना स्कोर रहा कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजंबल, आसान सा पैराजंबल है, अरे आप देख लेंगे, तब तक मैं पेन चेंज कर लूँ। देखिए इफ सिर्फ सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, है ना, तो डी गलत, अरे सॉरी सेकंड गलत, है ना, फोर्थ भी गलत। अब देखिए ए और बी से, क्योंकि देखिए इफ़ यू गेट अ चांस ग्रैब इट एंड गिव योर बेस्ट, और यहाँ देखिए ए से ऑफन वन फेल्स टू ग्रैब दैट चांस, विच चांस, दैट चांस कौन सा चांस, पहले उस चांस की बात तो करिए। तो ए से तो आंसर होगा ही नहीं, है ना, उसका ए से तो आंसर होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ही, एक ही बचा ऑप्शन, तो वही सही है। कैसे, देखिए लाइफ ऑफन गिव्स अस वन सिंगल चांस टू फ्लोरिश, मतलब फलना फूलना, है ना, क्या फ्लोरिश
getting a chance to do good is not easy. Often one fails to grab that chance. If you get a chance, grab it and give your best. इसका आंसर क्या होगा? ए। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजंबल, आज मैं हल्का सा पैराजंबल 1 स्टेप आगे लेके आया हूँ। देखिए इसमें जो आर ऑप्शन है वो फिक्स्ड है, मतलब वो फर्स्ट ऑप्शन है और वो फिक्स है। अब इसके बाद आपको ABCD कनेक्ट करने हैं उसमें, ठीक है। आर पहला है, बाकी के बाद आपको लगाने हैं। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी लीड की सेकंड फॉर्म है लेड। महात्मा गांधी लेड अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। मुझे याद आया, मैंने लास्ट क्लास में मैं जब जेनोसाइड पढ़ा रहा था तब मैं 1919 अप्रैल बोलना चाह रहा था और मैं 19 अप्रैल बोल गया था। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं गलत बोल गया हूँ उसको मुझे बताना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं 1919 अप्रैल बोलना चाह रहा था, मैं 19 अप्रैल बोल गया। वैसे वो 13 अप्रैल 1919 है, सभी जानते होंगे, लेकिन मुझे करेक्ट करना था इसलिए मैंने बता दिया। चलिए मैं कहाँ था। महात्मा गांधी लेड अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट टचेबिलिटी, ये तो फिक्स है। अब देखिए B.R. अम्बेडकर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द लोअर डैश such as entry into temples and public places and worked for welfare so-called lower caste and made many efforts to secure basic rights for them। अब देखिए मुझे एक चीज़ तो तुरंत मिल गई, यहाँ क्या है? बिलोंग टू लोअर, किससे लोअर कास्ट। ये मुझे ए के तुरंत बाद डी चाहिए, है ना। यहाँ सबको दिख रहा है ना, मतलब आर तो फिक्स है, लेकिन ए के तुरंत बाद डी चाहिए। ए के तुरंत बाद डी यहाँ है, ए के तुरंत बाद यहाँ तो पीछे हो गया, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया मेरा। ए के तुरंत बाद डी यहाँ है, ये नहीं हुआ, ये गलत। अब देखिए मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब 2 बचे, है ना। अब इसमें मैं अंधी भी मारूंगा तो 50-50 मेरी प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी कि मेरा सही होगा आंसर। अब देखते हैं आगे, है ना। चलिए पढ़ के देखते हैं। महात्मा गांधी लेड अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट टचेबिलिटी। बी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द लोअर। सी, सॉरी कहाँ थे हम लोग, अच्छा यहाँ से आना था। टचेबिलिटी सच एज एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। आगे बढ़ते हैं, मुझे तो कुछ कनेक्ट नहीं दिख रहा। एंड वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू लोअर कास्ट एंड मेड एफर्ट्स सिक्योर। थर्ड पढ़ के देखते हैं। महात्मा गांधी लेड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट टचेबिलिटी। सी, एंड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। अब आते हैं ए पर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू कास्ट and made efforts to secure basic rights for them such as entry into temples, public places। उन्होंने कौन से बेसिक राइट्स सिक्योर किए थे उन लोगों के लिए कि सच एज एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। तो सी, डी के तुरंत बाद बी कनेक्ट हो रहा है, डी के तुरंत बाद बी यहाँ है ही नहीं। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। हम ऐसे कनेक्ट कर सकते थे, है ना, ईजी था, पर मैं समझाने के उससे थोड़ा सा लंबा खींच गया, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में या उसके सेकंड लास्ट में कि हैज़ और हैव, एक तो हैज़ हैव हैड हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को दिखाती हैं। हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट दिखाती हैं और हैड पास्ट परफेक्ट दिखाती है ना। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तब परफेक्ट दिखाती है ना। और एक ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैज़ हैव और सेकंड होती है हैड। ये सेकंड थर्ड दोनों सेम होती है ना। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है इफ़ यू। और मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस बताई थी कि कंडीशनल सेंटेंस में जब इफ़ के साथ यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हो, तब आने वाले क्लॉज में विल लगाते हैं, है ना। और जब यहाँ पर पास्ट लगा हो, पास्ट इंडेफिनिट लगा हो, तब आने वाली क्लॉज में वुड लगाते हैं, है ना। जब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगा हो, तब आने वाली क्लॉज में वुड प्लस हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बताया था ना मैंने, है ना। वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लगा है, इफ़ वी वुड बी, वर्ब की वुड लगा है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पास्ट। यहाँ पर हैड, अब यहाँ हैड देख के कोई हैड लगाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि पास्ट हैड लगा के तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा ना वो, और यहाँ हैड कोई लगाएगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हैड। मैं बताना क्या चाह रहा था, यहाँ पर हैड स्टार्टेड अर्लियर वुड बी देयर नाउ, ठीक है। इसका आंसर तो ए है, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा था कि जब हैड सिंगल लगा हो, जैसे आई हैड अ फूड, मैं कुछ और कनेक्ट कर गया था, आई हैड अ फूड, जो मैं कनेक्ट कर रहा था वो मैं बता देता हूँ। आई हैड अ फूड, जब ये सिंगल हैड लगा हो तब ये क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, मतलब मैंने खाना खा लिया, इसको ऐसे लिखें, आई एट अ फूड, है ना, मैंने खाना खा लिया है, मैंने एट की जगह हैड लिख दिया, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। जैसे आई हैड ऑलरेडी हैड अ लंच, मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ, है ना। आई हैड ऑलरेडी हैड अ लंच, अब यहाँ हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हैड क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ आप टेकन लिख सकते थे, ईटन लिख सकते थे, है ना, वही मैंने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए कि यहाँ पर क्या दिया, वन शुड कीप डैश सराउंडिंग्स नीट एंड टाइडी। अब देखिए क्या होता है कि वन के साथ हमेशा उसका पॉजेसिव वंस लगता है, ये इसका प्लूरल प्रोनाउन है ना, ये प्लूरल है ना, और ये इसका पॉजेसिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, जैसे आई का माई होता है ना, ही का हिज होता है, वैसे वन का वंस होता है। इसका आंसर क्या होगा, डी, वन शुड कीप वन सराउंडिंग्स, ठीक है। मैं कभी आपको लाऊंगा तब समझाऊंगा, मतलब समझा तो मैंने दिया ही है, एक जगह वन, इस जगह हिज भी लग जाता है, कब, जैसे वो लिख दे वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, जब वो यहाँ पर क्या है, हर एक की बात कर रहा है, जब वो किसी वन पर्सन की बात करता है तब हिज लगाते हैं, है ना, यहाँ पर वो प्रत्येक की बात कर रहा है, जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, मतलब हर किसी को अपना प्रॉमिस याद रखना चाहिए, अपने प्रॉमिस, जैसे वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, मतलब हर किसी को अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हर किसी को, जब हर किसी के लिए बात करी जाती है तब वन लगाते हैं, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, तब यहाँ पर वंस एपोस्ट्रोफी एस वाला लगाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या था, वंस, यहाँ पर ये वंस क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम डैश बिजी, आई एम डैश बिजी, मैं दोनों ही बता चुका हूँ। क्वाइट, ये क्वाइट क्या होता है, शांत, काम, कूल, कंपोस्ट टाइप, है ना। और ये क्वाइट क्या होता है, कंप्लीटली, टोटली, एडवर्ब का काम करता है ये, और ये क्या करता है, एडजेक्टिव का काम, है ना। यहाँ पर हम क्या चाहिए, आई एम टोटली बिजी, आई एम क्वाइट बिजी, इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड, ऑब्स्टेन, डिपेंडेंस, रेजोनेट, इंटीग्रिटी। रेजोनेट तो इको होता है ना, गूंजना कोई चीज़, है ना, ये बिल्कुल सही लिखी है स्पेलिंग, है ना। इंटीग्रिटी, अखंडता, बिल्कुल सही लिखी है। डिपेंडेंस बिल्कुल सही लिखी है, मतलब किसी पर डिपेंड होना। ऑब्स्टेन नहीं, अब्सटेन होता है वो, है ना। अब्सटेन कैंसिल, छोड़ देना कोई चीज़। प्रिविलेज, प्रिविलेज क्या होता है, विशेषाधिकार, जिसको किसी को स्पेशल राइट मिलते हैं, स्पेशल राइट्स मिल गए, कोई स्पेशल उसको वो मिलता है, उसको बोलते हैं प्रिविलेज। इसका आंसर, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, PRIVILEGE, इसकी स्पेलिंग क्या है, ए। ये तीनों ही गलत है। एंटोनियम, ग्लूमी, देखिए ग्लूमी मैं आपको वर्ड करा चुका हूँ। ग्लूमी क्या होता है, उदास, निराश, पॉइग्नेंट, सैड। चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ।
पॉइग्नेंट, जिसने जिसको जिसको याद है और जिसने पढ़ रखी हैं लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए, कितनी लिख पाते हैं आप। मैं कुछ नई बताऊंगा, आपको पुरानी लिखनी है। पहले मैं कुछ पुरानी कराता हूँ। सैड, पॉइग्नेंट, सॉम्बर, वो भी गॉन, है ना, लिग्यूरियस, डोलफुल, मेलैंकलिक, ठीक है, इतनी काफ़ी होंगी। ग्लूमी, उदास, इसको एंटोनियम पता करना है, जो उदास निराश ना हो। लाइवली, ए सही है ना। पुअरली जानते हैं, हाईली जानते हैं। स्लिमी, जो स्लिम सा हो, पतला, थिन। जैनिथ, जैनिथ क्या होता है, मैं आपको ये भी करवा चुका हूँ, चलिए इसको भी रिवाइज करेंगे मेरे साथ। कुछ नए वर्ड बताता हूँ। कल्मिनेशन, जैनिथ क्या होता है, कल्मिनेशन। पीक, इसका सिनोनिम ये हो सकता है ना। हाईएस्ट सिनोनिम हो सकता है, लेकिन ये इसके आंसर नहीं है क्योंकि एंटोनियम पूछा है ना। इसका एंटोनियम क्या होगा, नादिर, मतलब बहुत नीचे एकदम तल पर। डिक्रीजिंग, कल्मिनेशन। क्लाइमैक्स, एपेक्स, एक्मे, एक्मे सेलोन, एक यहाँ मेरे घर के पास है, एक्मे सेलोन उसका नाम है। एपजी, एपोथियोसिस, ठीक है। इन सबका मतलब क्या होता है, पीक, सबसे ऊपर। एक होता है बैनिश, बैनिश का मतलब होता है कोई चीज, किसी को देश निकाला, किसी को बाहर निकाल देना, डिपोर्ट। इसका आंसर क्या होगा, डी। एक होता है वैनिश, इसमें वी होता है। इस वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर, गायब होना। इसको लिख लेंगे, है ना। सैवेज, सैवेज मैं कल ही बता चुका हूँ। इमोरल, बारबेरिक, ब्यूकॉलिक, रस्टिक, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट में बता चुका हूँ, ठीक है, दूसरे पेन से बताता हूँ। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट क्या होता है, पग्नेशियस, लड़ाकू। मैंने बताया था बेलिजेंट, बेलिजेंट किससे बना, बेल वर्ड से। वो बेल वर्ड कहाँ से आया, बेलोना, बेलोना एक गॉडेस ऑफ वॉर थी, लड़ाई की देवी थी, है ना, उनको बोलते हैं, उन्हीं से बना है बेलिजरेंट। बेलिकोस, मैंने आपको बताया था, पेटुलेंट, चर्लिस, कॉलरिक, फ्रैक्शियस, मैं अभी इसी के वर्ड बता रहा हूँ, फ्रैक्शियस, यहाँ लिख देता हूँ, फ्रैक्शियस, शर्लिस, मैंने एक वर्ड बोला था अभी, शर्लिस का मतलब भी लड़ाकू, ट्रैकुलेंट, लड़ाई के मूड में बैठा रहता हूँ, पीविश, ठीक है। पेज भर गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, क्वांड्री, क्वांड्री होता है डायलेमा, कंफ्यूजन, कोई चीज नॉन प्लस्ड, डिस्कम्फर्ट, है ना। क्वांड्री मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, एक तरह से लिख लेते हैं, डिस्कम्फर्ट, नॉन प्लस, नॉन प्लस्ड, डायलेमा, डायलेमा, डायलेमा में सिंगल आता है, बिल्कुल सही लिखी, डायलेमा, है ना। सिनोनिम इसका यही है। सॉल्यूशन जानते हैं, हार्मनी जानते हैं, सहमति, एग्रीमेंट, सर्टेनिटी, निश्चितता, ये कोई सेंस नहीं इसका, ये तो इसका एंटोनिम हो गया, है ना। डायलेमा सही लिखा, नॉन प्लस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू हैव स्टेकी फिंगर्स, मतलब टू हैव स्टेकी फिंगर्स मतलब किसी के फिंगरों में चोरी करने की लत जिसको होती है ना, उसके स्टिकी फिंगर्स हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या था, टू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील। इसका आंसर क्या होगा, बी। पनिश क्राइम में कोई सेंस नहीं, डिफिकल्ट ये भी कोई नहीं, ये भी कुछ नहीं। टर्न अ डेफियर, टर्न अ डेफियर का मतलब होता है किसी को अनसुना करना, किसी पर ध्यान ही ना देना, बिल्कुल बहरे बन जाना। तो इसका आंसर क्या होगा, टू डिफीट, टू डिसरिगार्ड, टू ट्राइंग टू हियर फ्रॉम डेफियर। यहाँ पर इसको देखकर कई बच्चे ये वाला इसका आंसर दे देंगे। यहाँ पर क्या है, वो ट्राई कर रहा है अपने बहरे कान से सुनने का, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है, टू डिसरिगार्ड, मतलब ध्यान ही ना देना, टू डिसरिगार्ड, उसको
इग्नोर मार देना। इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, यस्टरडे वॉज द वर्स। देखिए बैड की पॉजिटिव डिग्री बैड होती है और कंपैरेटिव वर्स होती है और पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है ना। तो यहाँ क्या है? यस्टरडे वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। मतलब सुपरलेटिव डिग्री कहाँ यूज होती है? जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच उसकी तुलना हो रही हो, तब वो सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। आई एम द श्योर, आगे बढ़ते हैं। आई एम द श्योर ही विल प्रेइंग फॉर अ गुड क्रॉप दिस ईयर। देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी मॉडल हो, कोई भी मॉडल या मॉडल्स हो, है ना, इसके बाद सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आती है विदाउट एस या ई एस। ठीक है, यहाँ पर कह दिया ही विल प्रे होना चाहिए था। ठीक है, बेहद इजी एरर आती हैं, ज़्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप बस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहेंगे, अच्छा करके आएंगे। पैसिव वॉइस, मिस्टर अमर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। क्या दिया है? पास्ट। जब पास्ट दिया है तो पैसिव तो हमेशा पास्ट में ही रहता है। यहाँ क्या दिया? विल, शैल, वुड, आंसर का वॉज। मात्र 1 से 1.5 सेकेंड लगेंगे आपको आंसर टिक करने में, है ना। पास्ट दिया था इसलिए एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज टू हिम बाय अमर। आई होप समझ में आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लगातार बने रहे कंसिस्टेंसी से, है ना। आप एक देखेंगे फिर 4 नहीं देखेंगे, फिर एक देखेंगे फिर 4 नहीं देखेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। वीडियो को देखिए लगातार और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के, अपने जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स वगैरह हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उन सबको रिकमेंड करें। बहुत बेहतरीन टेस्ट आपको लगा रहे हैं तो आपको एहसास हो रहा हो बहुत बेहतरीन टेस्ट आपको मैं लगवा के दे रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।